हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। आपका स्वागत है आज की पहली वीडियो में, जिसमें अपन भैया सेशन 2025-26 की चीजें चालू कर रहे हैं। ठीक है, अपना इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर अपन चालू करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक, जिसका नाम क्या भी है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक भाई, पूरा डिटेल में अपन इसका एनालिसिस करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक, बस भाई पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहना। ठीक, मस्त एग्जांपलों के साथ भी खड़ा खड़े यार अपन लर्निंग करते हैं चालू। ठीक, चलो तो सबसे पहले मैं तुमको स्टोरी बताता हूं। जैसे मान लो भाई, मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूं। ठीक भाई, मुझको वहां से क्या मिली, सैलरी मिली। ठीक, मैं गया किसी शोरूम पे, शूज के शोरूम पे। ठीक, और भैया मैंने कोई शूज खरीदे। क्लियर। अब वो जो शूज के जो ओनर थे शोरूम के, ठीक, तो भैया उन्होंने उनके बच्चे की फीस स्कूल में भरी, जिस स्कूल में मैं काम करता था। इसका मतलब वो पैसा वापस घूम फिर के, भाई मुझको फीस किसने दी थी, मुझको सैलरी किसने दी थी, स्कूल वालों ने। वो पैसा मैंने शोरूम वाले को दिया, शोरूम वाले भैया ने वापस से स्कूल वाले को फीस दी, मतलब वो पैसा वापस घूम फिर के स्कूल वालों के पास आ गया। तो एक मिनट, इसका मतलब ये एक तरीके का सर्कल बन रहा है। किस चीज का सर्कल? इनकम का इधर से उधर फ्लो होके और एक सर्कल बन रहा है। समझ में आई बात? तो इसी को क्या बोला जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है यहां तक भाई? ठीक, तो भाई अब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको, भाई अपने आप तुम समझा दोगे। क्या लिखा भैया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू अ साइकिल, एक साइकिल होता है जिसमें इनकम जनरेट होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है। देन इसका भी क्या होती है, वो सर्कुलर हो जाती है हाउस होल्ड से वापस फर्म के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें यार, फेजेस ऑफ क्या, इनकम। यहां पे एक शब्द यूज हुआ है, पहले वो सुनना है यार। एक शब्द यूज हुआ भी है क्या, हाउस होल्ड। ठीक है, और एक हुआ है फर्म। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना है। हाउस होल्ड मतलब अपन सब आम इंसान, हम सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड। और एक मिनट, क्यों हम में से ही कोई ना कोई कंपनी वालों को क्या देगा, लैंड देगा, जमीन। कोई ना कोई हम में से लेबर बन के वहां पर जाएगा। लेबर मतलब ये या तो फिजिकल मेहनत करेगा या मेंटल मेहनत करेगा। हम में से ही कोई कैपिटल देगा, हम में से ही कोई क्या ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, हम में से ही कोई इंटरप्राइज चलाएगा। क्लियर है? तो ये 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अब 4 होने लग गए। क्लियर है? तो भैया हाउस होल्ड मतलब हम आम आदमी लोग, और फर्म मतलब जो कंपनियां होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, हम हाउस होल्ड जो होते हैं बेटा, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अपन ने पढ़ा है भैया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीजें पढ़ी हुई है। ठीक, तो उसके बेटा मालिक कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, अभी आगे तुमको ये चीजें मदद करेंगी। ठीक, अब अपन बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन में कितनी स्टेप्स आती हैं, कितने फेजेस आते हैं? तो बेटा सबसे पहले भैया इसमें 3 फेजेस आते हैं। ठीक, तो भैया पहला फेज क्या रहता है भैया, पहला फेज रहता है भैया जनरेशन का। ठीक, जहां पर क्या बोल रहे हैं भैया, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। एक मिनट, ये पहला फेज है जिसमें भैया कंपनी जो है, फर्म जो है, वो प्रोडक्शन करती हैं किसकी मदद से, फैक्टर सर्विस की मदद से। भाई मैंने लैंड दी, मैंने लेबर दिया, मैंने ही कैपिटल दिया। समझ में ही बात? मतलब अपन लोग जो हाउस होल्ड लोग किसके मालिक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विस कंपनी को देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, फैक्टर सर्विस। समझ में ही बात? ठीक, हमने हम में से किसी के पास भी जमीन थी, हमने जमीन दी, तो इसका मतलब हमने उनको फैक्टर सर्विस दी। ठीक है, कोई लेबर बनकर गया तो हमने उनको सर्विस दी। तो फैक्टर की सर्विस से ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फेज में सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। फिर प्रोडक्शन के बाद बेटा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब एक मिनट भाई, अपन में से ही कोई लेबर बन के गया, अपने में से ही किसी ने जमीन दी, अपने में से ही किसी ने कैपिटल दी कंपनी वालों को। ठीक है, अपन खरीदते हैं शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, ये सब खरीदते हैं, तो कंपनी वालों के पास पैसा गया। ठीक, अपन लोगों को ही। ठीक, तो अपन लोगों को भैया उन्होंने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। क्या भैया, फैक्टर पेमेंट। ठीक, जब हम लोग उनको फैक्टर सर्विस देते हैं तो उसके बदले में वो लोग हमको क्या देते हैं, फैक्टर पेमेंट। कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब। क्लियर यहां तक? ठीक, देन इसका भैया अब क्या बोल रहे हैं, लास्ट स्टेप होती है बेटा क्या, डिस्पोजिशन फेज। क्या भैया, डिस्पोजिशन फेज। अब जब उन लोगों ने अपने को पैसा दिया तो हम वही पैसे को क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। क्या लिखा है, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग को पैसा मिला, इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस, हम उन्हीं को वापस क्या कर देते हैं, उनकी कंपनियों पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से फैक्टर प्रोडक्शन करने वाले, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देने वाले लोग हैं। ठीक, तो भैया
ये सर्कुलर ऐसे ही चलता रहता है। क्लियर है? ठीक, पहले प्रोडक्शन होता है, मतलब मान लो बहुत सारी कंपनी, उसमें से मैं च्यवनप्राश की कंपनी में जा रहा हूं, कोई इंसान जैम की कंपनी में जा रहा है, कोई इंसान किसी में जा रहा है, तो सबने किसी ने जमीन दी है, किसी ने अपनी लेबर दी है, किसी ने भी अपना पैसा दिया है, तो अलग अलग कंपनी है और अलग अलग क्या बोलिए हाउस होल्ड है। ठीक, उन सबको मिलाकर हाउस होल्ड बोल रहे हैं। ठीक, तो वहां पे पहले प्रोडक्शन होता है, फिर इन सब लोगों को कुछ ना कुछ पैसा मिलता होगा। भाई मैं च्यवनप्राश की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझको भी पैसा मिला, कोई जैम की कंपनी में काम कर रहा है, उसको भी पैसा मिला। ठीक, और फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपनी इच्छाओं पर क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जो पैसा हमको मिलता है हम वही चीज वापस क्या करते हैं, कुछ कुछ कंपनियों पे खर्च करते हैं। मान लो भैया मुझको जैम चाहिए तो मैं जैम वाली कंपनी पर खर्च करूंगा, उसको भी या किसी पर्सन को च्यवनप्राश चाहिए तो च्यवनप्राश वाली कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने में क्या करेगा, खर्च करेगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब वापस पैसा उन्हीं कंपनी के पास चला जाता है, वो फिर से हमको फैक्टर पेमेंट दे देते हैं, फिर हम खर्च कर देते हैं, तो ये चलता रहता है। ठीक, चलो अब बेटा यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है बेटा स्टॉक। क्या भैया? स्टॉक। तो स्टॉक नाम से समझ में आ रहा, अपन ने 11th क्लास की जो अकाउंट्स है उसमें भी पढ़ा होगा। स्टॉक मतलब भैया एक तरीके से अपन अकाउंट्स में क्या पढ़ते थे, वो माल, वो गुड्स जो बिना बिका हुआ रहेगा, लेकिन कब, एक पर्टिकुलर डेट को। तो बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अपने को इस्तेमाल करना है। स्टॉक मतलब कोई भी चीज जो एक पर्टिकुलर टाइम पर काउंट करी जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम पर काउंट करी जाती है। क्या लिखा भैया? विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम जब मेजर करते हैं तो उसको भी क्या बोला जाता है, क्या, स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी है स्टॉक ऑफ गुड्स, अपनी कंपनी भी है, कितने स्टॉक है 1 जनवरी के दिन, ये सब। ठीक, चलो क्या लिखा भैया? इट मींस स्टॉक वेरिएबल आर नॉट। स्टॉक वेरिएबल क्या नहीं है, क्या नहीं है भैया? स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल। ठीक है, नहीं है। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक, जैसे कि नेशनल वेल्थ होता है, नेशनल कैपिटल, नेशनल सप्लाई, ये सब किसके हैं भैया, किसके एग्जांपल है, स्टॉक के। ठीक, देन इसका भी अपन बात करते हैं फ्लो। तो फ्लो मतलब भैया, एक मिनट, स्टॉक मतलब कहता है किसी एक टाइम पर काउंट करना किसी चीज को, तो फ्लो का मतलब एक तरीके से प्रवाह है। प्रवाह मतलब भैया इससे लेकर इतने तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में कितनी चीज इधर से उधर हुई, जब हम उसको काउंट करते हैं। ठीक, तो उसको भी क्या बोला जाता है, फ्लो। क्या लिखा भैया? फ्लो वेरिएबल रिफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अपन एक पूरे टाइम की बात करते हैं। ठीक है, स्टॉक में क्या था, बस इस पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज है, ठीक है, कितनी चीज है वो निकाल के बता दो। जबकि फ्लो मतलब क्या भैया, यहां से कोई चीज चालू हुई है, यहां पे कोई चीज खत्म हुई है, तो इस दौरान, इस दरमियान क्या हुआ उसको काउंट करने को क्या बोला जाता है, फ्लो बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि भैया फॉर एग्जांपल हमने भैया क्या, जनवरी के जो मंथ है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी के महीने में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब जनवरी चालू कब से हुई, 1 जनवरी से 31 जनवरी, तो इसके बीच में कितना प्रोडक्शन हुआ। क्लियर है? ठीक, और अगर हमको सिर्फ 31 जनवरी को क्या देखना, अपना प्रोडक्शन देखना कि 31 जनवरी को कितना हो गया, तो वो स्टॉक है, और यहां से यहां तक कितना हुआ तो वो फ्लो है। ठीक, चल देन इसका ये क्या बोल रहे हैं, और भी क्या बोल रहे हैं, बर्थ रेट इन 2014 में बर्थ रेट क्या था, नेशनल इनकम 2014 में क्या है, ये सब। ठीक है, द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे। अब कितने समय की बात अपन कर सकते हैं, एक दिन की बात कर सकते हैं, एक वीक की, एक ईयर की, किसी भी चीज की अपन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो वेरिएबल है टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल होते हैं। ठीक, चलो अब इन दोनों का भी डिफरेंस पर अपन आते हैं। सबसे पहला अपन बेटा क्या लिखा है, मीनिंग। तो ये मीनिंग अब भी अपन ने करी, वही की वही उठाकर टिप देना। देन इसका बेटा टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि सॉरी क्या बोल रहे हैं भैया, हाँ, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशनल, स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होते। टाइम डायमेंशनल मतलब यहां से लेके यहां तक, ऐसा होता है क्या भाई, स्टॉक में तो हम बस यही की बात करते हैं, यहां से यहां तक की बात नहीं करते हैं, तो ये टाइम डायमेंशनल नहीं होते। जबकि बेटा फ्लो क्या होते हैं, ये टाइम डायमेंशनल होते हैं। देन इसका भी ये नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टैटिक। ठीक है, जबकि ये फ्लो कॉन्सेप्ट कैसा भैया, डायनामिक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। जबकि स्टैटिक मतलब चेंज नहीं होती, एक टाइम पर तो एक ही चीज रहेगी ना। ठीक, देन इसका बोल रहे हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल कुछ भी देख लो, ये इंडिया में पॉपुलेशन क्या है 31/3/2014 को, नंबर ऑफ बर्थ कितने हुए 2014 में भैया, टोटल नंबर ऑफ क्या मारुति कार कितनी हुई है दिल्ली में, ठीक है, सेल वगैरह, इसमें क्या लिखा भैया, कितनी मारुति कार पर क्या हुई है, मैन्युफैक्चर्ड हुई है सिर्फ और सिर्फ जनवरी में, कितनी बिकी और वो कितनी। क्लियर, देन इसका भैया मनी सप्लाई, ये सब किसमें आएगा भैया, मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन, एक्सपेंडिचर एंड ट्रांजैक्शन मनी। ठीक, नेशनल वेल्थ, उसमें नेशनल इनकम, इसमें क्वांटिटी ऑफ क्या व्हीट स्टोर्ड, इसमें क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कितना हुआ है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में तुम लोगों से कुछ चीजें पूछ सकते हैं इस तरीके से। चलो अब अपन बात करते हैं, दो प्रकार के फ्लो होते हैं। ठीक, एक होता है बेटा
अपना रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। ठीक है, फिर से बोलो भैया, दो प्रकार के अपने क्या होते हैं, सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। रियल फ्लो में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा और मनी फ्लो में पैसा इन्वॉल्व होगा। क्लियर है यहां तक बात? बस इतना सा मेन डिफरेंस है। ठीक, रियल फ्लो में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा और मनी फ्लो में पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक, जैसे कि मान लो रियल फ्लो में हमने क्या करा भैया, हमने कंपनी में जाके अपनी मेहनत दी, हमने कंपनी में जाके अपनी क्या दी, मेहनत। भाई मेरे पास मान लो जमीन थी तो मैंने लैंड दे दी, किसी के पास भैया कहते हैं लैंड वगैरह नहीं थी तो उसने खुद कंपनी में जाके काम करा, किसी के पास अच्छे खासे पैसे थे अन्नाप शन्नाप तो भैया उसने अपने पैसे कंपनी वालों को दिए। एक मिनट, इसका मतलब हम लोगों ने उनको फैक्टर सर्विस दी, हम लोगों ने उनको फैक्टर सर्विस दी। अब मान लो उस कंपनी में जो भी बन रहा है उन्होंने वही चीज हमको पकड़ा दी, तो क्या हमको उसके बदले में पैसे मिले क्या? अभी हमने अपनी मेहनत दी, उन्होंने हमको उन्हीं का सामान क्या कर दिया, पकड़ा दिया। ठीक है, जो भी उनके पास गुड सर्विस वगैरह जो भी बनते थे वो उन्होंने हमको दे दी। ठीक, तो इसमें क्या कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व हुआ क्या? नहीं। इसलिए बेटा इसको क्या बुलाता है, रियल फ्लो। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू क्या, फर्म। हम लोगों ने सबसे पहले उनको क्या दी, सर्विस, और फिर उनके बदले में कॉरस्पॉन्डिंगली उन्होंने बेटा हमको क्या दे दी भैया, गुड्स और सर्विस दे दिया फर्म वालों ने हाउस होल्ड वालों को। ठीक है, क्लियर? इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। ठीक, चलो ये देखो, ये इसका पूरा वो बना हुआ भी, हम लोगों ने हाउस होल्ड वालों ने हमने उनको क्या दिया, फैक्टर सर्विस, और उन्होंने बदले में हमको क्या दी थी, गुड्स और सर्विस। क्लियर है? चलो अब इसका भी ये क्या लिखा है, कुछ और भी पॉइंट वो देख लेना एक बार। अब अपन बात करते हैं मनी फ्लो। तो ये मनी फ्लो में क्या होता है, ये पैसा इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, ये पैसा इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या लिखा भैया, मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। एक मिनट, कंपनी वाले सबसे पहले हमको क्या देंगे, पैसा देंगे। क्या देंगे भैया, पैसा। क्यों? क्योंकि हमने उनके यहाँ पे सर्विस दी थी। ठीक है, या तो किसी ने लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ भी दिया था तो उन्होंने हमको पेमेंट दी, और अब हम वही पेमेंट उठाकर उनकी कंपनियों पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है। ठीक, तो इसलिए भैया इसको क्या बोला जाता है, मनी फ्लो। क्या लिखा भैया, फैक्टर पेमेंट पहले तो हम लोग को मिलती है फर्म से हाउस होल्ड को। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने उनको फैक्टर सर्विस दी थी, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अब क्या होगा भैया, हम उनकी कंपनियों पे खर्च करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे। ठीक, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। क्यों? क्योंकि हमको उनके गुड्स और सर्विस खरीदने हैं, इसलिए बेटा इसको नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। ठीक, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें मनी का इन्वॉल्व होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं खटाक से। अभी अपन सबसे पहला पॉइंट बेटा मीनिंग, तो मैं बोल रहा हूँ मीनिंग अपन नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी अपन कर चुके हैं। फिर सेकंड पॉइंट बेटा क्या है, काइंड ऑफ एक्सचेंज, किस प्रकार का एक्सचेंज है? तो बेटा रियल फ्लो क्या भी है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ सिर्फ गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है, जबकि मनी फ्लो में मनी का होता है। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, इसमें क्या डिफिकल्टी होती है? तो हाँ भी इसमें डिफिकल्टी होती है। भाई मैंने मान लो 2 लाख रुपए महीने का किराए से जमीन दी, तो क्या वो 2 लाख रुपए की मुझको वो देंगे गुड्स और सर्विस? मान लो वो लोग च्यवनप्राश बना रहे, तो मैं कितना च्यवनप्राश खाऊंगा भाई? ठीक, देन इसका ये मनी फ्लो में क्या होता है, देयर इज नो सच डिफिकल्टी, इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं होती। इसका एक और नाम क्या है, फिजिकल फ्लो, इसका एक और नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। ठीक, अब ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो है ना, सिंपल इकोनॉमी। एक सिंपल इकोनॉमी में किस तरीके से चीजें फ्लो होती है, या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, वो बोलेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, समझा दो। ठीक, चलो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज सुनना है ना भाई, अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी अपने कितने होते हैं सेक्टर इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी में सेक्टर कितने होते हैं, किसी इकोनॉमी में सेक्टर कितने होते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर होंगे। कितने भैया? 4 सेक्टर। एक होगा बेटा हाउस होल्ड, क्या भैया, एक होगा क्या, हाउस होल्ड। ठीक, हाउस होल्ड मतलब अपन आम इंसान लोग। ठीक है, फिर एक होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है भैया, प्राइवेट सेक्टर। ठीक, प्राइवेट सेक्टर मतलब जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनियां वगैरह, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो सब इसमें आती हैं। ठीक, देन इसका बेटा होता है जी, क्या भैया, जी मतलब ये गवर्नमेंट, जितनी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब किस सेक्टर में आती है, गवर्नमेंट। जैसे अपन ने सुना ना कि अपने देश के कोई भी देश होता है डेमोक्रेसी वाला, वो 4 स्तंभ पर खड़ा रहता है। ठीक, तो वैसे भी ये इकोनॉमी अपनी, अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपन देखें तो उसके 4 सेक्टर हैं। एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्रोड्यूसर सेक्टर, फिर गवर्नमेंट सेक्टर, और एक है बेटा ये जो अपना X-M वाला रहता है। ठीक है, मतलब भैया एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब ये जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है।
ठीक, तो ये 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, लेकिन अभी अपन कितने सेक्टर पढ़ रहे हैं? सिर्फ 2 सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अभी अपने सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर ही बस तुमको टच करेंगी ये वाली चीजें, बाकी अधिकतर जगहों पर टच नहीं करेंगी। इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे फ्लो होता है। तो बेटा सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन सिंगल इकोनॉमी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और क्या, फर्म सेक्टर। फर्म मतलब यही प्रोड्यूसर सेक्टर। आगे बेटा हाउस होल्ड क्या बोल रहे हैं? हाउस होल्ड जो होते हैं बेटा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, ठीक, और कंज्यूम भी वही करते हैं। ये अब मैंने तुमको पहले बता दिया था भाई, हम ही लोग, हम में से ही कोई ना कोई लैंड देगा कंपनी वालों को, कोई लेबर देगा, कोई कैपिटल देगा, कोई इंटरप्रेन्योर बनेगा, ठीक है, और हम ही लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, ठीक। देन इसका भी है फर्म। फर्म मतलब क्या होता है बेटा? वो सेक्टर जो भी है गुड्स और सर्विस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड को बेचता है, ठीक। तो भैया एजम्पशन, हम ऐसा मान के चल रहे हैं देयर आर ओनली 2 सेक्टर, हम ऐसा मान के चल रहे हैं 2 ही सेक्टर है। कौन कौन से भैया? ये गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर को हम नहीं मान रहे हैं, क्लियर है, ये मैंने बोला ना अभी, ठीक। चलो देन इसका भी अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा भैया? हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर, हम लोग भैया फैक्टर सर्विस देंगे, ठीक है। आगे भैया क्या बोल रहे हैं? फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, फर्म भैया क्या करेगी? गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेगी और जो भी आउटपुट आएगा वो हाउस होल्ड ही ले लेगा, ठीक। हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विस, और भैया हाउस होल्ड वालों को क्या मिलेगा? हमने अपनी फैक्टर सर्विस दी तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा भैया? पैसा मिलेगा, और वही पैसा हम वापस उनके ऊपर क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात जरा फिर से, अभी अपन ने जो मनी फ्लो रियल फ्लो पढ़ा था ना, उन दोनों को बस मिक्स कर दो, ठीक। अब सुनना ध्यान से, मैं हूं हाउस होल्ड, कोई कंपनी है, मैं गया, मान लो भैया मेरे पास जमीन थी तो मैंने जमीन दे दी, तुम मान लो भैया तुम्हारे पास जमीन वगैरह नहीं था, पैसा भी नहीं था, तो तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ पढ़ाकर कंपनी में गए काम करने, किसी के पास बहुत अच्छा खासा पैसा था तो उन्होंने भैया कंपनी में शेयर डिवेंचर वगैरह सब खरीद के पैसा लगाया। अब एक मिनट, इन लोगों ने, अपन सब लोग हाउस होल्ड है, ठीक है, अपन सब ने इनको क्या दिया भैया? फैक्टर सर्विस दी। अब ये सामान अमान बनाएंगे, बेचेंगे, जो भी करेंगे, हमको पैसे देंगे, हम लोग को क्या देंगे भैया? पैसे देंगे, क्यों? क्योंकि हमने फैक्टर सर्विस दी तो ये हमको फैक्टर पेमेंट देंगे। अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम वही पैसा वापस इन लोग के सामान पर खर्च कर देंगे, ठीक है। ये एक कंपनी नहीं है, ऐसी बहुत सी कंपनी है, किसी ने किसी में सामान दिया है, किसी ने किसी में भैया लेबर दिया है, किसी ने किसी में पैसा लगाया है, तो बहुत सारी फर्म है, तो हम लोग वापस वो पैसा क्या कर देते हैं? इन्हीं के ऊपर खर्च कर देते हैं, इनके सामान खरीदने पर, ठीक, और ये हमको वो क्या कर देते हैं? सामान वापस दे देते हैं। तो उसको भी क्या बोला जाता है? 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक। चलो अब ये क्या बोल रहे हैं? देयर आर नो सेविंग, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, और 2 सेक्टर इकोनॉमी में किस तरीके से होता है ये डायग्राम की मदद से अपन समझ सकते हैं, ठीक। क्या हो रहा है भैया? सबसे पहले देखो, ये हाउस होल्ड, ये कंपनी है, और ये क्या होना है भैया? हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड भैया ने बेटा सबसे पहले बेटा हाउस होल्ड वालों ने क्या करा? फैक्टर सर्विस दी। हाउस होल्ड वालों ने क्या दिया? सबसे पहले फैक्टर सर्विस दी। अब प्रोड्यूसर वालों ने उनके बदले में हमको क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया भैया? पैसा। अब हमने क्या कर भैया? उन लोगों ने हमको गुड्स और सर्विस भी दिए, और हमने वो पैसे को क्या कर भैया? उनके ऊपर खर्च करा। फिर से बोल रहा भैया, हाउस होल्ड वालों ने वहां पर जाकर काम करा, उन्होंने हमको पैसे दिए, हमने उन पैसों को उनके ऊपर खर्च करा, और उन्होंने, जब हमने खर्च करा तो उन्होंने हमको क्या दे दिया? गुड्स और सर्विस दे दिया, ठीक है। चलो अब इसके भी अपन बात करते हैं। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम रियल फ्लो, जो आउटर लूप है मतलब जो बाहर के जो पॉइंट थे वो रियल फ्लो है, और जो अंदर के हैं वो भी क्या है? मनी फ्लो है। मैंने बोला ना दोनों को मिला दो तो 2 सेक्टर बन जाता है, ठीक। चलो बस इतना ही है ये वाला, ठीक है। अब इसके आगे अपन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि भैया क्या कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, क्या क्या कंक्लूड होता है उसमें। तो भैया टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के बराबर है, जितना प्रोडक्शन होगा उतना पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। फैक्टर पेमेंट को ही भैया हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक। देन इसका भैया रियल फ्लो मनी फ्लो बराबर रहता है, ठीक। ये सब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर इनकम भी क्या रहते हैं? बराबर। इन चीजों को ध्यान रखना। अब इसका भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि मतलब क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, बस मीनिंग है, ठीक भैया। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? वो इकोनॉमी जिसका क्या दूसरे देशों से कोई लेन देन नहीं होता है, जैसा कि इंडिया 1991 से पहले था, ठीक है। अभी जो तुम्हारा इंडियन इकोनॉमी वगैरह आएगा, ठीक है, सीबीएसई 12th में, तो ये उसमें यही सब है। 1991 के पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, ये सब, ठीक। तो ये 1991 के पहले क्या था? हम बहुत ज्यादा हद तक ये क्लोज इकोनॉमी थे, ठीक। मतलब हम बाहर के देशों से कोई संपर्क नहीं करते थे, ठीक। तो भैया क्लोज इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जो खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है, खुद ही कंज्यूम कर ले रहा है, कोई एक्सटर्नल देश के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है। जबकि मनी ओपन इकोनॉमी का होता है, ओपन इकोनॉमी मतलब भैया वो इकोनॉमी जिसका दूसरे देशों के साथ संबंध
होता है, खत्म बात। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब एक शब्द है लीकेज और एक है इंजेक्शन। लीकेज मतलब ये क्या होता है, लीकेज, एक मिनट, मतलब कहीं से चीज सामान निकलना, ठीक है। जैसे मान लो ये अपन बोलते हैं अरे यार ये बॉटल में से लीकेज है शायद से, इसका मतलब उस बॉटल में पानी था लेकिन वो पानी कहीं बह गया। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में से जब पैसा बह जाता है, बाहर निकल जाता है, हमारी इकोनॉमी में से बाहर निकल जाता है, तो उसको बेटे क्या बोला जाता है, लीकेज। क्या बोला जाता है भैया, लीकेज। मान लो भैया क्या बोलते हैं, जैसे भी वो जो मैंने एग्जांपल लिए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, कि भैया मुझको स्कूल वालों ने पैसा दिया, मैंने उस शूज पे खर्च कर दिया पूरा, वो शूज वाले ने उठाकर क्या कर दिया, स्कूल वालों को फीस दे दी। लेकिन मान लो उसमें से ये स्कूल वालों ने मुझको मान लो कि कुछ सर्टेन अमाउंट दिया, ठीक है, 20,000 25,000 जो भी है, मैं वो पूरे शोरूम पर खर्च नहीं कर रहा हूं, मान लो कुछ पैसा मैंने सेव कर लिया, कुछ पैसा मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक। और बाकी का 20,000 में से 25,000 में ये वो कल तो 25 में से 20,000 मैंने खर्च कर दिया, और वो पैसा उठाकर वो लोग स्कूल वालों को दे रहे हैं। इसका मतलब मैंने 5,000 रुपए हटा दी इकोनॉमी में से, अब वो सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी क्या बोला जाता है, लीकेज बोला जाता है। क्या लिखा बेटा, लीकेज रिफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी, क्या, मनी फ्लो, मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जो सर्कुलर फ्लो हो रहा है उसमें से जब अपन पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको बेटा क्या बोला जाता है, लीकेज बोला जाता है। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जब हाउसहोल्ड या कोई कंपनी जब कुछ पैसा बचा लेती तो उसी को भी इट लीड्स टू लीकेज, उसी से भी क्या होता है, लीकेज चालू होता है, ठीक। इट मींस लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, इसका मतलब लीकेज फ्लो ऑफ इनकम को कर देता है रिड्यूस। और इंजेक्शन क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा सरकार ने इतने पैसे, इतने करोड़ रुपए का क्या कर दिया, कुछ प्रोजेक्ट लेकर आए, ठीक, तो वो इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, वो इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में वापस से फ्लो बढ़ सके। तो क्या लिखा बेटा, इंजेक्शन रिफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो, ठीक। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरो, क्या, मनी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक, जब भैया हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से पैसा बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक, और भाई उधार लेकर अपन जब कोई चीज खरीदेंगे, है ना, तो भाई वो क्या हुआ, वो इंजेक्शन हुआ, हमने इकोनॉमी में बाहर से कहीं से पैसा लाए और वापस उस फ्लो में क्या कर दिया, सर्कुलेट करने के लिए डाल दिया। क्या बोल रहा हूं भैया, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट एड्स टू द इनकम, ठीक है। आगे बोल रहे हैं सो इंजेक्शन इंक्रीज फ्लो, इंजेक्शन से क्या होता है भैया, फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक। अब इसके भी ये क्या है, अपन ये पढ़ लेते हैं डिफरेंस वगैरह भैया, ठीक। सबसे पहले बेटे क्या लिखा है, टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अगर अपन टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, तो भैया उसमें नो लीकेज और इंजेक्शन भी नो होगा, ठीक। लेकिन अगर टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट, अगर फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट मतलब भैया ये बैंक वगैरह ये सब मान लो ये नहीं है, तो ना ही भैया लीकेज होगा, सेव कहां करोगे, और ना ही भैया इंजेक्शन होगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो भैया सेविंग भी हो सकती है और वो इंजेक्शन भी हो सकता है। सेविंग के जरिए लीकेज होगा और इन्वेस्टमेंट के जरिए ये इंजेक्शन होगा। फिर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है भैया, लीकेज कैसे कैसे होता है, सेविंग के जरिए और टैक्सेस के जरिए। ये कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ सकते हो लोग, ठीक है। तो भैया क्या बोल रहे हैं, लीकेज किस किस के जरिए होता है, किस सेक्टर इकोनॉमी में, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, सेविंग और टैक्सेस। और इंजेक्शन किस किस तरीके से होता है, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। इतना प्रोजेक्ट लेकर आई सरकार, याद है। फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, तो भैया फोर सेक्टर इकोनॉमी में लीकेज कैसे होता है, कैसे होता है भैया, सेविंग के कारण, टैक्सेस के कारण और इंपोर्ट के कारण। इनके कारण क्या होता है भैया, लीकेज, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे अपन, किसी दूसरे देश से सामान बुलवाएंगे तो अपना पैसा तो बाहर चला गया ना, ठीक। इंजेक्शन कैसे कैसे होता है, तो भैया इन्वेस्टमेंट के जरिए, सरकार जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उसके जरिए, और एक्सपोर्ट, विदेश के लोग ने हमारे यहाँ पे कोई सामान खरीदा तो वो पैसा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये था भैया अपना क्या, इंजेक्शन कैसे होता है, लीकेज कैसे होता है, किस सेक्टर इकोनॉमी में कैसे होता है, क्लियर है, ठीक। तो ये अपना भैया पूरा क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आज का टॉपिक था, ठीक है। आई होप भाई बहुत आसान शब्दों में मैंने आप लोग को भैया समझाने की कोशिश करी होगी, ठीक, और आप लोग भाई समझ गए होंगे, ठीक। बस आपका भाई सपोर्ट चाहिए, इसी तरीके से भाई सपोर्ट करते रहिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी डाउट है खड़ा खड़े कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है। अपन इसी तरीके से भाई बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अपने हर चैप्टर्स को भी क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ठीक है। बाकी बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, इन सब की थ्योरी वगैरह आप लोग को भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक। अकाउंट्स की सीबीएसई के जो क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या जैसे भी क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन जो अपने होते हैं, ठीक है, हॉट्स वगैरह, वो सब भाई अपन सीरीज अब लेकर आएंगे, उनको भी भाई लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, ठीक। बस आप लोग भाई जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए, जितना ज्यादा हो शेयर उतना ज्यादा भाई शेयर करो, अपने सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाओ, ठीक है। थैंक यू।